अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिन हजरात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। आप सबसे गुजारिश है अमल देखने के साथ सुना भी करें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं लिख कर नहीं बताता और वो बातें अमल के लिए बहुत अहम होती हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन और सामईन, ये जो आज का अमल आपको बताने वाला हूँ, ये इतनी बड़ी खुशखबरी आपको देने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा भी है कि ऐसी खुशखबरी आपको देने जा रहा हूँ, ऐसा जबरदस्त इसमें आजम का ऐसा अमल है कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जब आप इस अमल को देखेंगे और करेंगे और इसके करिश्मात अपनी जिंदगी में जब देखेंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे। बल्कि मैं आपको यहाँ पर एक वाक़या भी आपको बताता चलूं कि मेरे दोस्त ने जब ये अमल सुनकर अपनी हाजत के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए जब किया तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमा ली। वो वाक़या क्या है, वो किस तरह अमल किया था, वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ऐसा ज़बरदस्त अमल है, आप किसी भी हाजत के लिए, मकसद के लिए, तमन्ना के लिए, मुराद के लिए ये करके देखें। इंशाअल्लाह यकीन के साथ करेंगे मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मायूस और नामुराद लौटें, बल्कि अल्लाह ताला आपकी वो हाजत मुराद पूरी फरमा देंगे। तो वो अमल क्या है, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अमल की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पर आप ये देख लीजिए। सबसे पहले मेरे दोस्त के साथ इस अमल की बरकत से होने वाली हाजत पूरी होने का जो वाक़या है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप लोग इस अमल की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकें कि कितना ज़बरदस्त अमल है। हुआ कुछ यूँ कि जब मेरे दोस्त को जब ये अमल पता लगा और ये अमल बताया तो उस अमल के नतीजे में जब वो अपने घर गए और तो हुआ ये था कि उनके वालिद साहब जो है वो बीमार हो गए और इतनी शदीद बीमारी लाहिक हो गई कि वो अपनी जगह से उठ नहीं पा रहे थे, चल फिर नहीं सक रहे थे। तो मेरे दोस्त को जब जो ये अमल, इसका अमल का जब पता लगा तो उसने क्या किया, वो ये अमल किया। और ये अमल करने के बाद वो चूंकि एक मदरसे में पढ़ाते हैं तो वो मदरसे में पढ़ाने चले गए। वापसी में जब आने लगे तो उनके एक रिश्तेदार की एक दुकान है, मेडिकल स्टोर है। जब वहां से गुजर हुआ तो उनके रिश्तेदार ने बताया कि भाई आपके वालिद साहब तो अभी आए थे बिल्कुल हट्टे कट्टे और अभी यहाँ दुकान पर बैठकर गए हैं। तो वो हैरान हो गया कि मेरे वालिद साहब जो है वो इतनी शदीद बीमार थे कि वो उठकर चल नहीं पा रहे थे, तो ये दुकान पर आके वो यहाँ से बैठ के और वो घर चले गए, ये कैसे मुमकिन है। तो उसके बाद उसने मुझे ये अमल बताया। उसने कहा कि यार इस अमल की बरकत है, मैंने ये अमल जब किया था तो मैंने अल्लाह से यही दुआ की थी कि अल्लाह जो है वो मेरे वालिद साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दे। और तो वो मुकम्मल ठीक हो गए और कहता है कि वो अगले दिन वो जॉब पे भी चले गए, काम करने के लिए निकल गए। यानी आनन फानन फौरन के फौरन अल्लाह ताला ने इस अमल की बरकत से, इस आज़म की बरकत, इसमें आज़म की बरकत से अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल फरमा ली और उनके वालिद साहब जो शदीद बीमार थे वो फौरन ठीक हो गए, चलने फिरने लग गए। यानी ऐसी कैफियत थी, वो कहने लगा कि जैसे ये बीमारी नहीं थे, यानी ऐसे ठीक हो गए थे। अल्लाह अकबर, ये इतना जबरदस्त अमल है, इसलिए मैंने सोचा आपको ये वाक़या सुना दूं ताकि आप लोग इस अमल की अहमियत का अंदाजा लगा सकें। अच्छा जी, अब आप ये देख लीजिए, ये इसमें आज़म है। पहले मैं ये आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर बताता हूँ इस अमल को करना कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये था इसमें आज़म, ठीक है। अब इस इसमें आज़म के हवाले से एक हदीस आप सुनते जाइए, फिर आपको पता लगेगा कि ये अमल क्या है और उसको किस तरीके से करना है। हजरत बुरैदा असलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को इन अल्फाज से दुआ मांगते हुए सुना। ये जो इसमें आज़म है ना, ये अल्फाज, इन अल्फाज से दुआ मांगते हुए सुना तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, इसने यानी इस शख्स ने अल्लाह ताला से ऐसे इसमें आज़म के वसीले से दुआ की है कि अगर उसके वसीले से दुआ की जाए तो कबूल की जाती है और अगर कुछ मांगा जाए तो अता किया जाता है। अल्लाह अकबर, ये है इसमें आज़म की फजीलत, हदीस से साबित है, तिरमिज़ी में ये हदीस मौजूद है। तो ये हदीस मुबारक का अमल है और ये मुकम्मल यकीन के साथ करना है, तजुर्बे की नीयत से, आजमाने की नीयत से नहीं करना, बल्कि आपकी भी अगर कोई जायज़ मुराद हाजत है ना, आपने सिर्फ इतना करना है।
آپ ہر نماز اس پہلے اس دعا کو آپ اسم اعظم کو یاد کر لیں پکا، ٹھیک ہے؟ یاد کرنے کے بعد اب آپ جب بھی دعا مانگیں، آپ کی کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی بڑی سی بڑی حاجت ہو، کسی بھی مشکل میں پھنس جائیں، فوراً یہ دعا پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں، اور مکمل یقین کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ جتنا یقین کا تعلق رکھیں گے کہ جتنا، یعنی آپ اس طرح سے دعا مانگیں کہ میں بس میری دعا قبول ہو گئی، یعنی اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ بس میں نے یہ دعا پڑھ کے جب اللہ سے مانگ لیا، یوں سمجھے آپ اپنے آپ کو کہ بس میری دعا قبول ہو گئی۔ جب اس طرح یقین سے مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ اتنا زبردست عمل میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے، اس عمل کو میں خود بھی کر رہا ہوں، میرا دوست بھی کرتا ہے، تو میں یہ عمل ہم نے خود بھی کیا ہے۔ اب اس کے دیکھیں، یہ حدیث سے جب ایک بات ثابت ہو گئی ہے تو اس میں کسی بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، بلکہ اگر آپ یقین نہیں کریں گے تو یہ آپ کے ایمان کو خراب کرنے کے مترادف ہوگا۔ تو اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی امیدیں بڑھائیں گی، بشرطے کہ آپ کی تمام جائز حاجات ہوں، آپ کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے یہ اس دعا کا استعمال نہ کریں۔ تو یہ امید کرتا ہوں کہ آج کا اسم اعظم جو ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے پر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ صدقہ جاری کی نیت سے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیا کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے اور محبت کا بھی اظہار ضرور کر دیجیے گا۔ تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔